अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईटी गट्स चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में मार्कशीट बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाने वाला हूं। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन पहले से किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी शीट बनाई हुई है। ये शीट आप भी बना सकते हैं। अच्छा, इस शीट में मैंने सीरियल नंबर लिया है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, फिर सब्जेक्ट लिए हैं, 6 सब्जेक्ट लिए हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6। आप इन सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज, फिर रिज़ल्ट और फिर ग्रेड। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट के मार्क्स टाइप करता हूँ, फ़र्ज़ करें जैसे मैं टाइप करूँ 23 56 78, तो इस तरीके से अगर मैं टाइप करता हूं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ये पूरा डेटा फिल करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने करना क्या है, जस्ट यहां से लेकर जहां तक आपने डेटा रैंडम डेटा फिल करना है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इक्वल टू प्रेस करना है और RAND रैंड बिटवीन। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आपके पास आ गया, आपने यहाँ से टैब प्रेस कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, एक बॉटम नंबर देना है और एक टॉप नंबर देना है। तो सबसे कम नंबर मैं दूंगा यहाँ पे 33, फिर कॉमा। अब टॉप नंबर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैंने दी थी 99। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने और कंट्रोल प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा कितनी जल्दी फिल हो चुका है। अच्छा, अब अगर आप बाहर किसी सेल पे क्लिक करके एक डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये चेंज ना हो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने दोबारा इस डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लेना है। फिर मैंने कीबोर्ड से प्रेस करना है, पहले Alt, फिर H, फिर V और फिर मैंने V प्रेस करना है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो डेटा है पहले एक फार्मूले की शक्ल में था और अब हर सेल में देखें वैल्यू नज़र आ रही है। ये फार्मूला बार होता है। अगर मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखाऊं तो ये देखें, मैं जिस भी सेल पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी मैं सेल पे क्लिक करूं तो आप देखो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बाहर किसी सेल पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये सारा डेटा चेंज होता है। ठीक है, अब मुझे ये डेटा चेंज नहीं करना, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C से इसको कॉपी करना है। जो मैंने आपको पहले शॉर्टकट की बताई आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर उसके ज़रिए आप नहीं करना चाहते तो ये आपके पास पेस्ट का एक ऑप्शन होता है, ये इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू होती हैं, आपने इस पर जस्ट क्लिक किया तो जितना भी डेटा था ये आपके पास वैल्यूज़ की शक्ल में इंसर्ट हो चुका है। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके देखें तो आपके पास ओनली वैल्यू है अवेलेबल है। अब अगर आप बाहर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका डेटा चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये डेटा फिल करने के बाद मैं आ जाता हूँ ऑब्टेन मार्क्स पे। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी आपके सब्जेक्ट के नंबर हैं, जैसे सब्जेक्ट 1 है, 2 3 4 5 6, इन सब को प्लस करके जो नंबर आते हैं वो आते हैं ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अच्छा यहाँ नीचे देखें इसका सम क्या आ रहा है, 441। ठीक है, अच्छा इसके लिए आप क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इक्वल टू SUM, सम लिखना है आपने, ब्रैकेट ओपन करना है और जिसको आपने प्लस करना है वो आपने रेंज पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। अच्छा, ये फार्मूला आपने हर सेल में नहीं लिखना, आपने जस्ट एक बार ये फार्मूला लिख लिया, आपने इस पर क्लिक करके जब यहाँ पर ये छोटा सा प्लस का निशान बन जाए तो इसको आपने पकड़कर ड्रैग नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो जो भी आपके पास नंबर हैं उन सब का टोटल यहाँ पर आ चुका है, ये हमने ऑब्टेन मार्क्स ले आए। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स के बाद यहाँ आ जाते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या होते हैं कि पेपर कितने नंबर का है। अब कोई पेपर 100 नंबर का होता है, कोई 50 नंबर का होता है, कोई 75 नंबर का होता है, कोई 45 नंबर का होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 6 पेपर हैं मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर 600 लिख लिया। मैंने कहा मेरा हर पेपर 100 नंबर का है। एक बार आपने 600 लिखा, उसके बाद आपने इसको भी ड्रैग कर दिया तो ये 600 अब टाइप हो चुका है। अच्छा, टोटल मार्क्स के बाद हम आ जाते हैं परसेंटेज पे।
परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज निकलती कैसे है। आप कैलकुलेटर पर भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। वही जिस तरीके से आप कैलकुलेटर पर परसेंटेज निकालेंगे वो हम फार्मूला यहाँ पे एक्सेल में टाइप करेंगे। अच्छा, परसेंटेज निकालने का फार्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यही फार्मूला हम यहाँ पर टाइप करेंगे। और फार्मूला टाइप करने से पहले एक्सेल में इक्वल टू का साइन दिया जाता है, मैंने इक्वल टू लिखा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज निकल कर आ चुकी है कि महबूब अली 73.5% ले चुके हैं। अच्छा, इसी को मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास हर बच्चे की परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ गई। अच्छा, परसेंटेज के बाद हम आ जाते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट निकालने के लिए रिज़ल्ट में हमने ये देखना है कि बच्चा पास है या फेल है। और अब बच्चे का पास या फेल होने का ताल्लुक़ उसकी परसेंटेज से नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे की परसेंटेज 70% है लेकिन वो फेल है। वो फेल इसलिए है क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल है, बाकी हर सब्जेक्ट में उसने टॉप किया है, बस एक सब्जेक्ट में फ़ेल है तो बच्चा फ़ेल है। अब उससे परसेंटेज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने हर सब्जेक्ट को अलग अलग चेक करना है कि बच्चा इस सब्जेक्ट में पास है या फेल है। अच्छा, इसके लिए हम लगाएंगे इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला क्या काम करता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। इफ़ का फार्मूला चेक करता है आपकी कंडीशन को, जो भी आपने कंडीशन दी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूं। मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 2 सेल में लिख दिया अपना नाम, ये मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाता हूँ बिल्कुल इसके बराबर में, इक्वल टू इफ़। ठीक है, इफ़। अच्छा, इफ़ इस फार्मूले में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें हमने सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देना होता है। लॉजिकल मतलब एक लॉजिक देनी होती है और उस लॉजिक के अगेंस्ट हमने ये बताना होता है कि अगर वो लॉजिक ट्रू हो जाए तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए और अगर वो लॉजिक फॉल्स हो जाती है तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं यहाँ मेरी लॉजिक ये है कि इस सेल में सिर्फ मेरा नाम लिखा होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर फयाज़ लिखा है तो यहाँ पर जो भी मैं इसको रिज़ल्ट दूंगा ट्रू की जगह वो आ जाए। अगर यहाँ पर फयाज़ नहीं लिखा तो जो मैं फॉल्स का रिज़ल्ट दूंगा वो आ जाए। तो सबसे पहले करते क्या है, लॉजिकल टेस्ट में मैंने ये सेल सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको इक्वल टू कर दिया। मैंने कहा अगर ये सेल बराबर हो जाता है मेरे नाम के, यहाँ नाम लिख दिया मैंने, ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए। ठीक है, ये मैंने लॉजिक एक दे दी कि इस सेल में जो भी लिखा है, P4 वाले सेल में जो भी लिखा है वो बराबर होना चाहिए फयाज़ के। अगर ये फयाज़ के बराबर हो जाता है तो कॉमा दे दिया मैंने, उसके बाद मैं दे दूंगा कॉमा। अच्छा देखें, अब ये चीज़ हाईलाइट हो गई है। देखिए, पहले लॉजिकल टेस्ट हाईलाइट था, अब वैल्यू इफ़ ट्रू ये हाईलाइट है। अगर यहाँ पर फयाज़ लिखा हुआ आ जाता है तो मैंने कहा यहाँ पर लिखो ओके। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैंने यहाँ पर कह दिया नोट ओके, इन्वर्टेड कॉमास बंद और ब्रैकेट बंद करके मैंने इंटर कर दिया। तो देखें यहाँ क्या रिज़ल्ट आया, ओके का। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली, इंटर, तो ये क्या बता रहा है, नोट ओके। ठीक है, मतलब कि अगर फयाज़ लिखा होगा तो ओके आएगा और अगर कुछ भी लिखा होगा फयाज़ की जगह तो नोट ओके आएगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा यहाँ पर फयाज़ टाइप करता हूँ, देखें ओके आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सिंपल इफ़। अच्छा, यहाँ पर इफ़ के अंदर एक कंडीशन दी जाती है कि आपने सिर्फ एक बताया कि अगर ये बराबर है इसके तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन डिफरेंट है। हमने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट को अलग अलग चेक करना है। उसके लिए हम लगाते हैं इफ़ के अंदर एक और फार्मूला एंड का। एंड का फार्मूला ट्रू और फॉल्स चेक करता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल टू इफ़, यहाँ पर मैंने दे दिया सबसे पहले
लॉजिकल टेस्ट में हमने लगा दिया एंड का एक और फॉर्मूला यहाँ पर, क्योंकि हमने सारी लॉजिक चेक करनी है। देखिए यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में क्या बता रहा है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3। यहाँ पर आप 10, 20, 30, हालांकि 50 या 100 लॉजिक्स भी दे सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 6 लॉजिक हैं, तो हमने यहाँ पे एंड लिखने के बाद लॉजिक 1 आ गई। लॉजिक 1 के लिए मैंने सब्जेक्ट 1 पे क्लिक किया और इसको इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू नहीं सॉरी, इसको ग्रेटर देन 33 के कर दिया। अगर ये इस सेल में जो वैल्यू लिखी है ये 33 से ज़्यादा है, कोमा। इसी तरीके से हम दूसरा सब्जेक्ट चेक करेंगे, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, फिर कोमा। देखिए अब लॉजिक नंबर 3 पे आ गए हम। तीसरे लॉजिक चेक कर लेते हैं कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। फिर उसके बाद 4 नंबर की लॉजिक ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कोमा। फिर 5 नंबर की लॉजिक ग्रेटर देन इक्वल टू 33। फिर 6 नंबर, सॉरी शायद मैं यहाँ पर कोमा लगाना भूल गया था, कोमा। आप भी कोई भी कोमा मिस मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से लगानी है, वरना कोई एरर आएगा तो आप घबरा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने 6 नंबर की लॉजिक चेक की, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। देखिए मैंने सारी लॉजिक चेक कर चुका हूँ। मैं देखिए अब 6 के बाद 7 लॉजिक भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 6 लॉजिक्स चेक किए हैं और मैंने अब कर दिया ब्रैकेट बंद, ठीक है। सारी लॉजिक्स मैं चेक कर चुका हूँ, अब मैं लगाऊंगा कोमा, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, मैं नीचे अगर आर्ग्यूमेंट्स आप देखें तो मैं दोबारा से इफ़ के फॉर्मूले में आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बताना है कि अगर ये सारे जो मैंने कंडीशंस दी हैं, 6 की 6 कंडीशंस, अगर ये ट्रू हो जाती हैं तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट चाहिए पास या फेल में, ठीक है। अगर हर सब्जेक्ट में बच्चा 33 से ज़्यादा नंबर ले लेता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा अगर आप इस फॉर्मूले में देखें, मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना भूल गया था, तो ये मैंने लगा दिया। अब आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या दिए कि हर सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये 33 से अगर बड़ी है, अगर 33 से ज़्यादा होगी तो बच्चा पास होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास, ठीक है। फिर कोमा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि 33 से कम नंबर आते हैं, तो क्या कर दो इसको, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर FAIL फेल लिख दिया, ब्रैकेट बंद करके मैंने जस्ट एंटर कर दिया। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो माशाल्लाह से हमारे पास हर बच्चा पास है, ठीक है। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैं अरसलान को सब्जेक्ट नंबर 3 में 23 नंबर दे देता हूँ। तो ये देखें 23 नंबर मैंने एक सब्जेक्ट में इसको फेल कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। हालांकि इसकी परसेंटेज कितनी है, 53। तो रिज़ल्ट का परसेंटेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रिज़ल्ट सिर्फ ये चेक करता है कि आपका बच्चा हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। अब इसको अगर मैं 33 नंबर दे के प्रमोट कर लेता हूँ, तो ये देखिए इसकी 55 परसेंटेज आ गई और बच्चा पास भी है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई। इफ़ के अंदर हमने एंड का यूज़ करके 6 कंडीशन चेक करके वही सिंपल पास और फेल की एक कंडीशन दे दी, जिसकी वजह से हमारे पास रिज़ल्ट निकल कर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं ग्रेड पर। अच्छा ग्रेड क्या चेक करता है, ग्रेड चेक करता है परसेंटेज से, कि अगर उसकी परसेंटेज अबव है 80 के तो वो A+ है, अगर 70 या 70 से अबव है तो वो A ग्रेड है, अगर 60 या 60 से प्लस है तो वो B ग्रेड है। इसी तरीके से हम कंडीशंस 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। ग्रेड का फॉर्मूला हमेशा नेस्टेड इफ़ से होता है, इफ़ के अंदर एक और इफ़, फिर उसके अंदर एक और इफ़। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है हमारे पास जितना हमने यहाँ पर लिखा है। ये एंड को हटा के जो ये कंडीशन दी है पास या फेल वाली, फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है। इसी को हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा फार्मूला नहीं है। अक्सर बच्चों का ये सवाल आता है कि ग्रेड का फार्मूला इतना लंबा है, हम याद कैसे करें। तो एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप याद मत करें, याद करेंगे तो लाजमी आपको भूल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप फार्मूले को समझें,
समझ कर करेंगे तो जितना लंबा फार्मूला होगा आपको लेंदी नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लिखने स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वल टू टाइप किया और इफ़ लिखा। अच्छा, सबसे पहले हमने चेक करना है रिज़ल्ट, कि अगर रिज़ल्ट में पास है तभी हम आगे जाएं, अगर फेल है तो फ़ौरन फेल कर दो, फिर हमें परसेंटेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इफ़ लिख दिया। इफ़ के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने रिज़ल्ट चेक किया। अगर ये रिज़ल्ट बराबर हो जाता है फेल के, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको बच्चे को फेल कर देना है। मतलब अगर यहाँ पर फेल आ जाए तो फ़ौरन फेल कर देना है, फिर परसेंटेज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। परसेंटेज चाहे 70 हो या 60 हो, अगर बच्चा फेल है तो फिर फेल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ एक कंडीशन दी है। लॉजिकल टेस्ट के बाद ये मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाना भूल गया था, ये मैंने लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा अगर यहाँ पर फेल होता है तो उसको फेल कर दे। अगर फेल नहीं होता तो क्या करना है, तो हमने एक कंडीशन देनी, उसके लिए मैंने कॉमा लगाया। अब फॉल्स में हमने क्या करना है, दोबारा से इफ़ लिखना है, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन मिल जाती है फेल की तो फेल कर दो, अगर फेल नहीं है दोबारा से आपने इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब अगर इस तरीके से कंडीशन है आपके पास, आप क्लिक नहीं कर पा रहे इस पे, तो आप इस सेल का नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे ये कॉलम है और ये रो है, तो ये कॉलम है के और रो नंबर है 2, तो इस सेल का नाम है K2। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से भी टाइप कर सकता हूँ K2, ठीक है। देखिए मैंने जैसे ही टाइप किया कीबोर्ड से तो यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है 80 के, मतलब कि ये परसेंटेज अगर 80 या 80 से अबव हो जाती है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्लस, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब आ गए हम, ये देखिएगा आपके, ये तो कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। अब दोबारा फॉल्स की कंडीशन है, तो आपने कॉमा लगा के फॉल्स की कंडीशन के बाद दोबारा वही इफ़ लिख देना है, इफ़। अब दोबारा मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने दोबारा K2 प्रेस कर दिया। ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है 70 के, तो क्या करना है आपने, यहाँ पर लिख देना है A ग्रेड। मैंने सिर्फ A लिख दिया, ठीक है, फिर कॉमा। अब देखिए, अब फॉर्मूला देखो इतना ही है, ये इफ़ यहाँ से लेकर ये फॉर्मूला वही दोबारा स्टार्ट हो रहा है, इफ़, फिर दोबारा इफ़। इसी तरीके से आपने जहाँ तक आप इसको चेक करना चाह रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इफ़ के अंदर इफ़ आप चाहे जितना मर्ज़ी लगा लें। हम एक और इफ़ लिख लेते हैं, इफ़ K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, B ग्रेड, ठीक है। फिर कॉमा, फिर दोबारा इफ़, अगर K2 जो सेल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 के, तो क्या करना है आपने, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में सी लिख देना है, फिर कॉमा, फिर दोबारा इफ़, ब्रैकेट ओपन, K2 सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा, अगर 40 या 40 से ज़्यादा परसेंटेज आ जाती है तो इसको कर देना D ग्रेड, ठीक है। अच्छा, अब D के बाद होता है प्रोमोटेड, ठीक है। आप चाहे तो D तक रखकर फेल कर सकते हैं बच्चे को, या स्कूल के जो भी रूल्स हैं उस रूल्स के मुताबिक आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 33 से 40 तक जो है ये प्रोमोटेड पास हो, ठीक है। प्रोमोटेड के बाद डायरेक्ट हम फेल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ अगर K2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लगाएंगे हम यहाँ पे, सॉरी, अगर K2
ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है 33 के, कॉमा यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोमोटेड पास, ब्रैकेट बंद, सॉरी ओके, क्योंकि ये प्रोमोटेड पास फिर कॉमा। अच्छा, ये सारे ब्रैकेट हमने बंद भी करने हैं तो इसलिए ये एरर आ गया था मेरे पास, मैंने इंटर गलती से प्रेस कर दिया था। अच्छा, K2 सॉरी इफ़ ब्रैकेट ओपन K2 लेस देन है 33 के, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको फेल कर देना है। अच्छा, अब जो मेरे पास एक्सेल है वो 2016 है, इसमें अगर आप ये ब्रैकेट बंद किए बगैर भी एंटर प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, तो भी ये वर्किंग करेगा। ये एक्सेल इतना स्मार्ट है कि ये सारे ब्रैकेट खुद ही बंद कर देगा। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं 2013 या 2007 या 2010, उसमें आपको हर ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट बंद करने के लिए मैं देखिए आपके सामने ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर आप नज़र रखें, पहले ये वाला ब्रैकेट हाईलाइट होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हाईलाइट होगा, फिर ये होगा, सारे ब्रैकेट वन बाय वन हाईलाइट होते रहेंगे। मैंने एक ब्रैकेट बंद किया तो ये देखें हल्का सा ये हाईलाइट हुआ, ये दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां ब्रैकेट, उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है ए ग्रेड। इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ तक, देखें सारे ग्रेड मेरे पास लिखे हुए आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका ग्रेड क्या बनेगा, तो यहाँ पर मैंने इस बच्चे को 32 नंबर देकर एंटर किया, तो देखें ये बच्चे की परसेंटेज क्या है 70, लेकिन बच्चा रिज़ल्ट में फ़ेल है तो ग्रेड में भी फ़ेल है। क्यों? क्योंकि इसने मैंने सबसे पहले चेक करवा लिया था कि अगर बच्चा फ़ेल है तो उसको फ़ेल कर दो। ये आप अगर फार्मूला बार में देखें, बच्चा अगर फ़ेल है तो फ़ेल कर दो, तो फिर परसेंटेज ये आगे जितना भी हमने बड़ा फार्मूला लेके उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी परसेंटेज 70 है, 60 है, 50 है, कितनी भी परसेंटेज उसकी हो, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे ही बच्चे को हम 33 नंबर देते हैं तो देखें डायरेक्ट फ़ौरन से क्या हुआ, ये बच्चा पास है और ए ग्रेड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें आपको कौन सा स्टेप ऐसा है जो समझ नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।